50-50 की अगर पॉलिसी आपको बनानी है तो ये राज्य क्यों बना है? ये राज्य आखिर बना क्यों है? क्या बाकी जो राज्य हैं हमारे भारत देश में, उन राज्यों की नियोजन पॉलिसी इस प्रकार है कि उसमें 50% अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका मिलता है? नहीं मिलता। किसी भी राज्य की पॉलिसी हम लोगों ने स्टडी किया है, किसी राज्य में बाकी राज्यों के अभ्यर्थी को कोई चांस नहीं मिलता है। तो फिर झारखंड को चारागाह बनाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? और लगातार देख सकते हैं हमारी जितने भी ऊंची सीटें हैं उस पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का कब्जा है, जितने भी मलाईदार सीटें हैं उस पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हैं। तो आखिर ये राज्य बनाकर क्या लाभ मिला? यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, फिर एक दिन मजदूरी करेंगे, अन्य राज्यों में, प्रदेशों में चले जाएंगे, कोई विदेशों में चले जाएंगे। तो फिर ये राज्य बना क्यों है? किनके लिए बना है? हमारे इतने रक्त बहाकर, इतना शहादत देकर, मैंने हम लोग इतने संघर्ष के बाद ये राज्य बना है, तो किसके लिए राज्य बना है? तो इसीलिए पूरे भारत को नॉट अलाउड रहेगा, केवल झारखंड की नौकरियों में झारखंडियों को अधिकार मिले, हम लोग यही चाहते हैं। अच्छा, सरकार बोल रही है कि हम लोग अस्थायी तौर पर फिलहाल ये नियोजन नीति बनाए हैं, क्योंकि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का जो प्रस्ताव है वो विधानसभा से भी पास करके भेज दिया गया है, उसके बाद बनाया जाएगा। फिलहाल नौकरी देने के लिए ये नियोजन नीति लगाई। ठीक है, नौकरी देने के लिए अगर आप लाए हैं तो सबसे पहले बात आप आवासीय को तो नेसेसरी कीजिए, आवासीय खतियान के आधार पर है, ये तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप डोमिसाइल पॉलिसी को नहीं लेकर आए हैं, लेकिन जाति आवासीय को आप लेकर आइए और स्टेटमेंट जारी कीजिए कि जाति पर आवासीय किसी प्रकार का फर्जी होता है तो उस अधिकारी को, सक्षम अधिकारी को दंडित किया जाएगा। उसके बाद जो लैंग्वेज है, जो परीक्षा लिया जाएगा, उस लैंग्वेज को प्राथमिकता दीजिए। अगर लैंग्वेज ही नहीं रहेगा आपका, आप स्थानीय लैंग्वेज को हटा दे रहे हैं, लोकेलिटी को हटा दे रहे हैं, भाषा साहित्य संस्कृति को हटा दे रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है? उसमें तो आसानी से आप इंग्लिश को लेंगे, लोकल लैंग्वेज, तो ऑल ओवर इंडिया का, इंग्लैंड का भी आदमी यहाँ एग्जाम देगा, क्योंकि आपके पास डोमिसाइल है ही नहीं, तो इंग्लैंड वाला भी तो झारखंडी है। आप संस्कृत को लेके आएंगे तो उत्तर भारत के सारे लोग आ जाएंगे। आप अगर हिंदी को लेते हैं तो उत्तर भारत के लोग ले आएंगे, आप उर्दू को भी लेते हैं तो उत्तर भारत के सारे लोग चले आएंगे। तो भैया पूरे उत्तर भारत और पूरे इंग्लैंड, अमेरिका के लिए झारखंड राज्य नहीं बना है। तो इसीलिए भाषा का बैरियर लगे। भाषा क्या होगा कि उससे क्या है, आसानी से बाहरियों को रोका जा सकता है। तो इनके पास वो आइडिया भी नहीं है। आपने भाषा को जो है सिस्टम तो उसको भी आपने डिलीट कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये भले झारखंड सरकार है, लेकिन इनके पीछे जो सिंडिकेट कार्य कर रहा है वो कहीं ना कहीं अन्य राज्यों के लोग हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि झारखंड के युवा उनको उनका अधिकार मिल सके, इसलिए आज ये नीति बन रही है। अच्छा, क्या आप छात्रों की तरफ से सरकार को ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि सरकार अगर 1-2 साल वैकेंसी नहीं निकाले तो ये कोई आंदोलन नहीं करेंगे? देखिए, 1-2 साल अगर आप वैकेंसी नहीं लगाएंगे, नहीं लेकर ये तो बोल रहे हैं कि केंद्र को भेज दिए हैं हम खतियान के आधार पर स्थानीय नीति वाला प्रस्ताव। देखिए, जब तक आपके पास केंद्र के पास गया तब तक भी आपके पास विकल्प होना चाहिए। और विकल्प यही होना चाहिए कि आप माने खतियान के आधार पर आवासीय मांगिए। आवासीय तो सबका रहेगा ना, आवासीय को मांगिए, और प्लस लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज की प्राथमिकता रहे, जो भी परीक्षा ली जाएगी वो लोकल लैंग्वेज में ली जाए। हाँ, वो जा ही रहा है ना, चलिए वहीं पर।